हेलो साथियों, कैसे आप सभी साथियों। मैं बलवंत आप सबका आपके परिवार जीवा क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मैथ का पहला वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो साथियों, एनटीपीसी ग्रुप डी और लेखपाल और फायरमैन को देखते हुए उसका सिलेबस क्या है मैथ में, उसका हम डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो चलिए आपको लिखवाते हैं कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, मतलब चैप्टर कैसा है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक, तीसरा है रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात। चौथा है एज। आयु संबंध। ठीक, पांचवा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। छठवां चैप्टर है एवरेज। औसत। सातवां चैप्टर है प्रतिशत परसेंटेज। आठवां है प्रॉफिट एंड लॉस। नीचे में लिखना, पूरे बगल लिखे हुआ है, दक्षिण बगल। नवा चैप्टर है डिस्काउंट अर्थात बट्टा। 10वां चैप्टर है पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी। 11वां चैप्टर है एलिगेशन अर्थात मिश्रण। 12वां चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। 13वां है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, उसके बाद आता है 14वां है वर्क एंड टाइम कार्य और समय। उसके बाद है 15 नंबर पर पाइप एंड सिस्टम अर्थात नल और टंकी। ठीक, उसके बाद आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड चाल, समय दूरी। उसके बाद आता है ट्रेन। उसके बाद आता है बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा। उसके बाद एडवांस के चैप्टर एडवांस मैथमेटिक्स में आता है, जैसे मेंसुरेशन है, 2D है, 3D है। उसके बाद वो अलजेब्रा आता है, त्रिकोणमिति आता है। ये सब एडवांस मैथमेटिक्स में आता है। ये सब है उसमें अर्थमेटिक में आता है। ठीक, बात करते हैं इतना चैप्टर है टोटल मैथ में, 18 चैप्टर है लगभग। इसके अलावा 2-3 चैप्टर और हैं, जैसे वर्गमूल है, घनमूल है, यहाँ से आता है, घातांक करणी से आता है। वहाँ से 1-2 क्वेश्चन उठा तो उठा, नहीं तो नहीं उठा। ये बात। इसके अलावा यहाँ से संख्या पद्धति से उठता है 4-5 क्वेश्चन। एलसीएम से वो उठेगा लगभग 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से उठेगा।
आय संबंध से एक क्वेश्चन तो निश्चित 100% एक क्वेश्चन आना है। सिंप्लीफिकेशन से आता है, एवरेज से 2 क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे फायरमैन हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। परसेंटेज तो हर एग्जाम में तो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एलिगेशन है, सब पूछा जाता है, वर्क एंड टाइम है, वहाँ से भी आएगा। तो साथियों इतना टोटल चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम चालू कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, बात करते हैं तो एलसीएम एंड एचसीएफ। बात करते हैं एलसीएम किसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब जैसे एलसीएम किसे कहते हैं, तो एलसीएम किसे कहते हैं ये डिफिनेशन नहीं जरूरी है, लेकिन अभी आपको डिफिनेशन आगे मिलेगा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक, मल्टीपल मतलब होता है कि कोई भी संख्या का मल्टीपल, जैसे 2 है, इसका मल्टीपल कौन सा होगा? यह स्वयं का संख्या होगा 2, उसके अलावा 4, उसके अलावा 6, उसके अलावा 8, उसके अलावा अर्थात 2 का मल्टीपल करते जाइए। 2 1 जा 2, 2 2 4, 2 3 जा 6, ऐसे पढ़ते जाइए जहाँ तक आएगा यह 2 का मल्टीपल है। ठीक, आगे आप पढ़ते जाइए। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 डॉट डॉट डॉट। इसका जैसे मल्टीपल, इसका मल्टीपल का कोई एक निश्चित सीमा नहीं है कि यहाँ तक जाएगा, यह जो है अनंत तक जाएगा। ठीक, इनफाइनाइट, ये आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं कहाँ तक 2 का मल्टीपल है। ठीक, इसी प्रकार आगे देखिए 4 का मल्टीपल स्वयं का होगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक। ठीक, 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 तक इनफाइनाइट। 8 का 8, 16, 32, 40 इनफाइनाइट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एक ऐसा कॉमन मल्टीपल होगा जो यह चारों का, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, इसका मल्टीपल होगा और वो भी कॉमन होगा। अर्थात चारों संख्याओं में वह कॉमन हो, मल्टीपल हो, छोटा हो। ठीक, उसी को एलसीएम कहेंगे। जैसे अब देखो चारों में क्या कॉमन मिल रहा है, जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं मिलेगा। 4 है, यहाँ है, लेकिन 4 इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक, 8 है, 8 यहाँ पर है, 8 इसमें नहीं मिलेगा। 10 है, नहीं मिल रहा है। अगर 12 देखो, 12 इसमें मिल रहा है, 12 इसमें मिल रहा है, तीनों में 12 मिल रहा है, लेकिन इसमें 12 नहीं मिल रहा है, इस वजह से यह नहीं होगा। आगे देखिए 14 नहीं मिलेगा, 14 किसी में है, नहीं है। 16 है, इसमें 16 है, इसमें 16 नहीं मिलेगा किसी में, देखिए। लेकिन आगे देखिए इसमें 24 दिया है, 24 है, इसमें देखिए 24, इसमें देखिए 24, इसमें देखिए 24। तो यह चारों का 2, 4, 6, 8 का यह 24 जो है, देखिए चारों संख्या में मिल रहा है कि नहीं। अर्थात इस चारों संख्याओं का एलसीएम कौन सी संख्या होगी? 24। ठीक, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल का ऐसा मतलब है कि एलसीएम उसे कहते हैं ऐसी संख्या को जो चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, चारों संख्या से कट जाए और उसका मल्टीपल भी हो। अगर मल्टीपल होगा तभी वो डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा डिवाइड हो नहीं सकता। तो देखिए 24 मिलेगा। अगर आप 24 का फिर मल्टीपल कर दीजिए, 24 का 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 48 आएगा। तो देखिए इसका 2 से डिवाइड करेंगे 48 जाएगा 24 बार, 4 से करेंगे
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार गया। 6 से करेंगे 6 8 48, 8 बार जा रहा है। 8 से करेंगे 8 6 48, अर्थात इसका मल्टीपल मिलेगा। अब 24 हो गया, 48 हो गया, 48 दूना 96, 96 इसका मल्टीपल होगा। लेकिन कह क्या रहा है, लीस्ट कॉमन, अर्थात जो सबसे छोटा हो वही मल्टीपल हो सकता है, वही एलसीएम हो सकता है। तो 24 इसका क्या है, एलसीएम है। समझ में आया? आगे देखिए एग्जांपल दे रहे हैं और आगे ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 9 ना लीजिए, बड़ा हो जाएगा। 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। ठीक, इसका देखिए एलसीएम क्या होगा। अर्थात एलसीएम वह संख्या होगा जो तीनों का मल्टीपल होगा, वही संख्या आपको होगा मल्टीपल, वही होगा एलसीएम। तो 5 का लीजिए, 5 होगा 10, 15, 20, 25। ठीक, इसका ले लीजिए 25 और ले लीजिए 30, 35, 40। 10 का ले लीजिए, 10 का स्वयं होगा 20, 30, 40, डॉट इनफाइनाइट। 15 का ले लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45, 60। अभी क्या बताए थे, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात ऐसा मल्टीपल हो जो तीनों में हो। तो 15 का देखिए, 10 का देखिए, 15 का देखिए। तो इसमें देखिए कौन सा है जो तीनों में मिल रहा है। 30 इसमें देखिए मिल रहा है, 30 देखिए इसमें भी मिल रहा है, 30 इसमें भी मिल रहा है। अर्थात 30 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, क्योंकि 30 जो ऐसी संख्या है जो तीनों का मल्टीपल है, अर्थात तीनों से डिवाइड हो रही है। ठीक, इस वजह से 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया। ठीक, इसका कैसे एलसीएम निकालेंगे? तो 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 15 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 20 का भी मल्टीपल होना चाहिए, वही संख्या हमारा एलसीएम होगा। ठीक, जैसे 10 का मल्टीपल लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 15 का ले लीजिए, 15, 30, 15 3 30, 15 3 45, 15 4 60, 20 का ले लीजिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक, तो देखिए आपको कौन सा ऐसा संख्या मिला जो तीनों में कॉमन है। जैसे तीनों में देखिए 60 मिल रहा है, 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है। तो अर्थात एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल हो जो तीनों में कॉमन हो और लीस्ट हो, अर्थात छोटा भी हो। तो 60 जो है आपका तीनों में कॉमन मिल रहा है और वह सबसे नियरेस्ट है, तो इस वजह से 60 जो होगा आपका एलसीएम हो जाएगा। एक भी दिए है, अगर दूसरा भी देखिए तो जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इसको ऐसे निकाला जाता है। जैसे सबसे छोटी संख्या 2 से, अगर 2 से कट रही है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 15 हो गया, 2 दहमा 20। ठीक, फिर 2 का ले लीजिए, 5, 15, 5, फिर 5 से करिए, 5 एकम 5, 5 के 15, 5 एकम 5, फिर 3 से करेगा। तो ये टोटल ले लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंचे 60, 60 जो है एलसीएम होगा। ठीक, एक ये विध है, एक ये विध है, एक भाग विध है। वो भाग विध ज़्यादा जरूरी नहीं है, इस वजह से अगर क्वेश्चन आगे मिलेगा भाग विध की आवश्यकता होगी तो उसको हम बताएंगे। ठीक, और लेते हैं, जैसे 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए और 60 ले लीजिए। ठीक, इसका एलसीएम क्या होगा? 30 का 30 होगा, 60, 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 40 का 40 एकम 40, 40 दूना
80, 40 तिया 120, 60 दूनी 120, 60 तिया 180 कर देता है। अर्थात इसका कौन सा एलसीएम हो गया, जो तीनों संख्या में मिल रहा हो, तीनों संख्या में कॉमन दे रहा हो। कॉमन कौन सा है, 120, 120, 120, 120 मिल रहा है, इस वजह से 120 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, उस बीच से बता दें, देखिए 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 60 ले लीजिए। देखिए क्या तीनों संख्या है 10 से कट रही है। अगर बड़ा संख्या ले लीजिए, छोटा से डिवाइड करते हैं आप, धीरे धीरे आप अगर जो सीखेंगे तो धीरे धीरे आगे भी बड़ा संख्या से काट सकते हैं। 10 से ले लीजिए, 10 के 30, 10 चौक 40, 10 छक्का 60। अब देखिए 2 से कट सकता है, 3, 2, 3। फिर एक बार 2 से काट ले लीजिए, 3, 1, 3 से काट लीजिए, 1, 1, 1। ठीक, 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 जो है एलसीएम। ठीक साथियों, आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। ठीक, बात करते हैं एचसीएफ की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर फैक्टर कहा गया, यहाँ पर मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इसका एचसीएफ क्या होगा, दो को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है, 1 2 को विभाजित कर सकती है। ठीक, 2 जो है वो 2 को विभाजित करेगी कि नहीं, करेगी। अर्थात अगर आप 4 ले रहे हैं, 4 क्या 2 को विभाजित करेगी, नहीं करेगी। इस वजह से 2 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते। 4 जो है 4 का फैक्टर करेंगे, 4 को 1 डिवाइड कर सकती है, 4 को 2 डिवाइड कर सकती है, हाँ कर सकती है। 2 के पहाड़ा में 4 आता है। ठीक, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, अर्थात 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर 4 लीजिए, वो डिवाइड करेगा कि नहीं, 4 को करेगा। अब यहीं 6 ले लीजिए, 6 1 डिवाइड कर रहा है, 6 को 2 भी डिवाइड करेगा, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है 6। बात करें 6, 4 डिवाइड नहीं करेगा 6 को, 5 डिवाइड नहीं करेगा 6 को, 6 का डिवाइड करेगा, हाँ करेगा 6। लेकिन यह कह क्या रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात ऐसी संख्या, ऐसी अत्यधिक अर्थात बड़ी से बड़ी जो संख्या हो, जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। इसमें कौन सा ऐसा जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। अभी आप देखेंगे तो एक डिवाइड कर रहा है तीनों संख्याओं का, लेकिन क्या वो हाईएस्ट है, नहीं। उससे बड़ी संख्या देखिए 2 है, 2 तीनों में मिल रहा है, इस वजह से 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या वहाँ यहाँ 3 हो रहा था, यहाँ 4, और कोई संख्या इसमें नहीं होगी जो इसको डिवाइड कर पा रही होगी। इस वजह से 2 इसका एचसीएफ हो जाएगी। अर्थात 2 जो है इसका एचसीएफ होगी। अर्थात एचसीएफ वह संख्या होगी, अर्थात इससे यह निर्धारण हो रहा है कि एचसीएफ वह संख्या होगी जो तीनों संख्याओं 2 4 6 तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। लेकिन एलसीएम जो होता था, एलसीएम जो होता था, जैसे 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा, अगर आप 12 ले लीजिए, 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, 6 के पहाड़ा में 12 हो जाएगा। एचसीएफ जो है इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है, एचसीएफ या एलसीएम, इन तीनों संख्याओं से एलसीएम डिवाइड हो रही है। लेकिन एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ वह संख्या होती है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करे। ठीक, कोई भी नंबर अगर दिया जाए और उसका एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ वह संख्या होगी जो उस नंबर को डिवाइड करेगी। ठीक साथियों, इसके आगे आपको कल कंटिन्यू मिलेगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और लाइक करिएगा। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।